ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन और ग्लोबल क्यूज आशीष जो है वो मिले जुले अभी नजर आ रहे हैं। मिले जुले इसलिए बिकॉज एशियन मार्केट्स में आपको थोड़ी कमजोरी अभी आती हुई दिखी। कल जिस तरह की शानदार तेजी हमें एशियाई बाजारों पे आती हुई नजर आई थी, उसके विपरीत आज सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। अब यही देखना है कि यहाँ पर एशियन क्यूज हम कितना लेते हैं, बट बहरहाल गिफ्ट निफ्टी करीबन 20-22 अंकों की ही गिरावट दिखा रहे हैं। ऑफकोर्स एशियन मार्केट से क्यूज थोड़ी सी कमजोरी के हैं और कल के दिन में यूएस बाजारों से भी जो तेजी का रिएक्शन आना था वो नहीं आता हुआ दिखा है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का मूड माहौल कल के दिन में बना था। करीबन 34-35 अंकों की ही तेजी के साथ डाउ जोन्स बंद होते हुए नजर आए। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान अमेरिकी बाजारों से देखने को मिल रहा है पिछले 5 दिनों की तेजी के बाद। अब आप यही देखना है कि यहाँ पर जो यूरोपियन मार्केट्स है वहाँ पर किस तरह के संकेत आ रहे हैं। ऑलमोस्ट मिक्स रिएक्शन वहाँ पर भी देखने को मिले और इंडाइसेस लेवल पर कुछ चुनिंदा जो इंडाइसेस हैं फुत्सी आप देखिए थोड़ा सा हरा निशान में बंद होते हुए नजर आया। बट ऑफकोर्स कैक और डैक्स है यहाँ पर आपको करीबन आधे % की गिरावट भी आती हुई नजर आ रही थी। कच्चा तेल $85 के पास दायरे में बना हुआ है। एफआईएस की तरफ से अगेन कैश मार्केट में थोड़ी बिकवाली हुई है, हालांकि आंकड़ा बहुत छोटा है, करीबन 550 करोड़ रुपए का। बट ऑफकोर्स यही देखना है कि यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के दिन में काफ़ी रहने वाला है। खासकर नतीजों का थोड़ा बहुत रिएक्शन आएगा। ऑफकोर्स एफएनओ स्पेस से कल खाली एचपीसीएल के ही नंबर्स आने बाकी थे, पर कैश सेगमेंट से भरपूर नतीजे आए हैं और उसका रिएक्शन आज हमें देखने को मिलेगा। तो जो सेटअप दिख रहा है वो मिले जुले हैं, कुछ बाई कुछ सेल मेरी तरफ से मैंने अपनी सूची में शामिल किए हैं। बट आशीष आप बताएं कि आपको किस तरह के क्यूज नजर आ रहे हैं और कैसे बनाई है आपने आज की रणनीति? देखिए, रणनीति तो फिलहाल नतीजों के ऊपर पूरा फोकस है। स्टॉक्स सभी के सभी 10 के स्टॉक्स मेरी लिस्ट में खरीदारी करने वाले हैं। 20-22 अंक नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन दिन के दौरान रिकवरी का जो है एक अनुमान लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाजारों में स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है और ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो अब तक हमने क्यूज लिए नहीं है, इनफैक्ट दिए हैं, लीडिंग पोजीशन रखी है। तो यहाँ पर अगर आज रिकवरी आती है तो इसके ऊपर फोकस करके चलना होगा। अर्निंग्स के लिहाज से आपने बोला कि कोई बड़े हैवी वेट्स की ऐसी अर्निंग्स नहीं जो बाजार को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाए, लेकिन कैश के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो भरपूर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स हैं, इनके नतीजे भरपूर आ रहे हैं और वहाँ पर आइडियाज़ भी काफ़ी निकल रहे हैं। सस्टेनेबल तेज़ी आ रही है, ऐसा नहीं कि अगर नतीजे अच्छे आ गए तो बस उसी दिन चल रहे हैं उसके बाद नहीं चल रहे हैं। काफ़ी स्टॉक्स में हमने ऐसे देखा है कि पूरी तरीके से री रेटिंग होती हुई नजर आई है और नतीजों के बाद लगातार बाइंग का ट्रेंड भी यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो कैसे भी कुछ स्टॉक्स हैं रडार पर आए जहाँ पर कन्विंसिंग रिवर्सल के स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, तो फोकस में रखेंगे। शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली कैटेगरी के साथ, जो कि होती है कैश की कैटेगरी। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की कंपनी है रेपको होम फाइनेंस, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। अब पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त देखने को मिली है 24% की। असेट क्वालिटी में लगातार तिमाही दर तिमाही आपको सुधार देखने को मिला और साथ में अगर आप देखेंगे तो जो मुनाफा है यहाँ पर भी 38% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो रेपको होम फाइनेंस यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी 435 रुपये के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगाना है 410 रुपये का। बिल्कुल, तो बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रेपको होम फाइनेंस से। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर खरीदारी करने का रुझान बन सकता है और कल के दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी अभी तक नहीं बनी है, तो एक रिजल्ट रिएक्शन अभी भी ओवरड्यू है। ऑफ कोर्स यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है आरआर काबिल का काउंटर, यहाँ पर भी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर करीबन 18% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। कामकाजी मुनाफा 88% ग्रो कर 64 करोड़ से सीधा अब 121 करोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। इस वजह से कंपनी की मार्जिन्स में भी अच्छा इजाफा आया है। 4.7% के मुकाबले 7.5% के मार्जिन अब कंपनी क्लॉकिंग कर रही है और मुनाफा तो डबल हो गया है। 35 करोड़ के मुकाबले अब 74 करोड़ का मुनाफा कंपनी का आया है। तो नंबर्स वाइज काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है आरआर काबिल। यहाँ पर खरीदारी करिए 1440 रुपए के टारगेट के लिए 1385 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई है कैश सेगमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ और इसमें आज का फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है एक बिकवाली का कॉल और ये है बाटा इंडिया पर। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। कल के दिन में भी आप देखिए बाजार की जो तेजी थी उसके मुकाबले भी यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस आपको कल भी साफ तौर पर देखने को मिली। करीबन 1.5% तक की गिरावट बाटा ने ऑलरेडी दिखाई थी। मुझे लग रहा है कि और फर्दर गिरावट के लिए कैंडिडेट तैयार हो रहा है। तो आज मिक्स बैग मैंने लिया है।
कुछ खरीदारी के, कुछ बिकवाली के कॉल्स हैं। तो उसमें एक बिकवाली का कॉल बाटा इंडिया से शुरुआत करूंगा। यहाँ पर बिकवाली करिए, 1550 रुपये के आसपास की कल की प्राइसिंग रही थी और आप देखेंगे तो कल का चार्ट स्ट्रक्चर 1588 रुपये के लेवल से धीरे धीरे फिसलता हुआ 1550 रुपये के आसपास ये जाकर क्लोज होता हुआ दिख रहा था। तो 1500 रुपये अब नया टारगेट इसका बन सकता है। कल की इंटरडे जो गिरावट हुई है वो आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। 1500 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली करिए। 1565 रुपये हायर साइड पर आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी लेकिन फॉलो कर चलना है। स्टॉप लॉस यहाँ पर फॉलो करके डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करने की राय आ रही है। फ्यूचर्स के लिहाज से देखिए, आज एक और तबका खास है जो मेरी लिस्ट में ऑटोमेटिकली शामिल हो गया। जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स पर स्टॉक्स में देख रहा था, फार्मा स्टॉक्स में आपको एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। लुपिन ये स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लगातार निश्चित रूप से अगर आप देखें तो शानदार रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला, लगातार तेजी आई है। अब खास बात है कि पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिले, यानी भाव भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो औसत से अधिक आपको देखने को मिल रही है। तो जो फ्यूचर्स हैं यहाँ पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। 1230 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। 1197 रुपये का टारगेट्स यहाँ पर अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। और आज अगर बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा सुस्त भी होता है तो हो सकता है कि फार्मा, एफएमसीजी यहाँ पर दोबारा जो बाजार का फोकस है वो लौटता हुआ नजर आए। तो लुपिन ये स्टॉक ऐसा है जो रडार पर रख के चल सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से भी देखिए इप्का लैब्स एक और फार्मा पैक का स्टॉक है जो मेरे रडार पर है, जहां पर अगर आप देखें तो टेक्निकल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मजबूत लग रहे हैं और तेज़ी के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार की क्लोजिंग यहाँ पर कल के सत्र में देखने को मिली, ऐसा लग रहा है कि आज एक फॉलोअप मूव आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड करें तो दिन के दौरान थोड़ा सा भी मूव मिलता है तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। खरीदारी करेंगे आप 990 रुपये की कॉल ऑप्शन में, टारगेट होगा 34 रुपये का, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 23 रुपये का। बिल्कुल, तो यहाँ पर इप्का लैब्स है, इस पर फोकस कर चलना है। कॉल ऑप्शन इस पर खरीद कर चलिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पर खरीदारी का मूड माहौल बन रहा है, पर मेरी तरफ से एक और बिकवाली का कॉल है। यहाँ पर एसबीआई पर ऑप्शंस कैटेगरी में यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। कल भी आप देखिए नतीजों के बाद भी चार्ट स्ट्रक्चर में आपको कमजोरी देखने को मिली, करीबन आधे % तक की गिरावट एसबीआई में बनती हुई नजर आ रही थी और इस वजह से मुझे लग रहा है कि और भी फर्दर गिरावट आज भी ये बन सकती है। पर यहाँ पर फ्यूचर्स कैटेगरी की जगह मैंने ऑप्शन कैटेगरी में एसबीआई को चुना है। 575 रुपये का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद कर चलिए। एट द मनी पुट ऑप्शन है, 9 रुपये पर उपलब्ध है। 16 रुपये के टारगेट बनाएंगे तो यहाँ पर अचीव हो सकते हैं, पर 5 रुपये का स्टॉप लॉस भी आपको नहीं भूलना है। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी यानी टेक्नोपिक की तरफ। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, और टेक्निकल चार्ट्स पर तो ऑफकोर्स सीमेंट स्पेस कल बहुत ही बढ़िया फोकस में रहा था। कल सर ने भी बताया था जेके सीमेंट, आप देखिए किस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे थे, बहुत ही शानदार तेजी वहां पर बनती हुई नजर आई थी। पर साथ साथ आप रैमको सीमेंट्स के चार्ट स्ट्रक्चर पर भी एक बारी गौर करेंगे तो वहां पर भी काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। तो ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि जो जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर कल के दिन में तमाम सीमेंट काउंटर्स में बनते हुए नजर आए हैं, खासकर रैमको सीमेंट मेरे रेडार पर आया है। खरीदारी कर चलिए, चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है। 1040 रुपये के टारगेट के लिए 998 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। आशीष, आप क्या ले रहे हैं? देखिए स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है कार्ट्रेज टेक्नोलॉजीज, जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। दरअसल काफ़ी लंबे समय से इसके रिवर्सल की चर्चा हम शो के दौरान कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पर जो फॉर्मेशन आपको चार्ज पर देखने को मिला, पहले निचले स्तर पर अक्यूमुलेशन हुआ, अक्यूमुलेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर के ऊपर अब ब्रेकआउट होने की तैयारी। तो ऐसे में मान रहा कि स्टॉक लग रहा है कि सबके रडार पर आएगा, तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन छोटे टारगेट्स के लिए नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके लंबे टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक में पैसा बन सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको स्टॉक को देने चाहिए। और अगर आप 6 महीने का समय देंगे तो करीब 880 रुपये यानी 20-25% तक के जो गेंस हैं आपको कार्ट्रेज टेक्नोलॉजीज में देखने को मिल सकते हैं। चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ा शानदार है, क्लासिकल रिवर्सल का केस है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार गिरावट आई, उसके बाद अक्यूमुलेशन बना, फिर वहां से ब्रेकआउट और तेजी देखने को मिली। तो एक बार चार्ट जरूर देखिएगा। कार्ट्रेज टेक्नोलॉजीज मेरी तरफ से है टेक्नोपिक। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, फंडा पिक की। तो फंडा पिक के लिए आज से स्टॉक ऐसा बता रहा हूँ जो पिछले हफ्ते आपको 2 बार ऑलरेडी बता दिया था। स्टॉक का नाम है रेडिको खैतान। यहाँ पर नतीजे आ चुके हैं और नतीजे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आप देखिए पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो कामकाजी मुनाफे में आपको अच्छी खासी 35% की बढ़त देखने को मिली और मार्जिन में भी एक्सपांशन काफ़ी बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट। 11.8% से बढ़कर 13.1% के जो है बिटा मार्जिन आपको देखने को मिले हैं। कंपनी पकड़ काफ़ी अच्छी है और अगर आपको आज क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, ढीला डाला रिएक्शन भी अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ बड़े मूव्स देखने को नहीं मिलते, तो भी स्टॉक को आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में जा दे सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदना है तो स्टॉप लॉस है आपके पास 1290 रुपये का। फिलहाल के लिए इमीडिएट बेसिस पर 1365 तक के जो टारगेट्स हैं आपको रेडिको खैतान में देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल। तो चलिए रैडिको खैतान यहाँ पर फोकस करके चलिए। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है और जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। चलिए फंडा पिक के लिहाज से अगले 6 महीनों के लिए आपको होल्ड करके चलना है प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब देखिए इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह यह बन रही है कि यहाँ पर आगे जो जनवरी फरवरी मार्च महीने आने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्स बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। एंड ऑफ कोर्स प्रीमियम तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से बढ़ते हुए दिख रहे हैं तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के। यही नहीं, डीआईएस भी यहाँ पर इस काउंटर पर बुलिश हो रहे हैं और सितंबर 2022 से यहाँ पर लगातार हिस्सेदारी जो है ये बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भरोसा और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगले 6 महीनों के लिए अगर आप होल्ड कर चलेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी इस काउंटर में बन सकती है। करीबन 60 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट 10 से 12% के रिटर्न्स के लिए अगले 6 महीनों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेफिनेटली खरीदारी कर चलिए 580 रुपये के टारगेट के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी नई कैटेगरी वर्ल्ड कप स्टॉक की तरफ और इस कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है भारत फोर्ज का। लंबी अवधि के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं आप, क्योंकि मैनेजमेंट भी यहाँ पर बड़े रूप में कॉन्फिडेंट होता हुआ दिख रहा है। कल इसके नंबर्स आए थे और उसके बाद आप देखिए ऑलमोस्ट 4.5-5% तक की दमदार तेजी इस काउंटर ने ऑलरेडी दिखाई थी। एंड खासा जो फोकस है अब मैनेजमेंट का वो डिफेंस वर्टिकल पर है, जिस तरह से वहाँ पर ये ऑर्डर बुक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं उसके बाद आगे चलकर जो इंडिजिनस ऑर्डर्स इनको मिलते हुए दिखेंगे दिसंबर में आर्टिलरी गन्स के लिए, वो एक बड़ा इनके लिए ट्रिगर बन सकता है डिफेंस ऑर्डर बुक को और फर्दर बढ़ाने का और आगे चलकर यहाँ पर जो रियलाइजेशन होती हुई दिखेंगी वहाँ पर भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 ट्रक्स में भी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट्स आती हुई नजर आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि यूएस की इकोनॉमी में भी थोड़ा सुधार दिख रहा है। ये जो ऑर्डर क्लास 8 ट्रक के ऑर्डर्स आते हुए दिखे हैं और साथ साथ जो डिफेंस वर्टिकल पर कंपनी का फोकस बढ़ रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोनों बड़े ट्रिगर्स हैं। भारत फोर्ज अगले 1 साल में 1300 रुपये के टारगेट के लिए आप यहाँ पर प्ले ऑन कर चल सकते हैं। बिल्कुल, नतीजों के बाद रिएक्शन भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला था। वर्ल्ड कप पिक है, मेरी तरफ से खरीदना है आपको पिरामल फार्मा। और शो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अगर आप देखें तो नतीजों के बाद बड़ी री रेटिंग की उम्मीद लगाई जा रही है और चार्ट्स पर भी विजिबल है और प्राइस एक्शन भी फॉलो अप कर रहा है। नतीजों के बाद भी सस्टेनेबल खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम है पिरामल फार्मा, बता दिया है। अब यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी और ज़्यादा समय भी नहीं देना। टारगेट्स भी कुछ खास बड़े नहीं है बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जो 103 रुपये के आसपास आपको स्टॉप लॉस लाकर खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट्स अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। 108-109 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। 120 के करीब जाने की यहाँ पर पोटेंशियल है। दरअसल अगर आप देखें तो पिरामल फार्मा भी क्लासिक केस है जहाँ पर अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद से लगातार बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी और पिछले कुछ 2 क्वार्टर से अगर आप देखें तो इसके अंदर जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला और इसी के चलते जो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो भी अब सपोर्टिव हो रहे हैं और एटलीस्ट बेर मिनिमम 120 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक बार अगर आपका 120 का टारगेट पार हो जाए तब कॉस्ट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लाकर फर्दर ट्रेल कर सकते हैं। पोटेंशियल नजर आ रही है, फोकस सबका आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं अच्छे खासे, तो स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए आपको 120 के टारगेट के लिए। अब बढ़ते निवेश की ओर, तो निवेश के लिहाज से खरीदनी है सरकारी कंपनी आईओसी और पूरे मार्केट के ट्रेंड को अगर आप देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी रह रहकर खरीदारी है और जब भी कच्चे तेल में हल्की सी भी नरमी आ रही है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है यहाँ पर आपको खास फोकस देखने को मिल रहा है। अब आईओसी में खास बात है कि टेक्निकल्स तो बढ़िया लग ही रहे हैं, 100 रुपये के आसपास ऐसा लग रहा है कि 125 तक जाने की क्षमता है, लेकिन इस भाव पर अगर आप खरीदेंगे तो आप 5% के आसपास की जो डिविडेंड यील्ड है इसे अनलॉक कर देंगे। यानी प्राइस अप्रिसिएशन के साथ आपको बेहतर डिविडेंड भी मिलेगा जो कि सभी सरकारी कंपनियां लगभग देती हैं। तो यहाँ पर आप फोकस करेंगे 5% के डिविडेंड यील्ड के साथ 125 के टारगेट्स के लिए आईओसी में आपको करना है निवेश। बिल्कुल, तो बेहतरीन डिविडेंड ऑप्शन के लिहाज से आईओसी ऑफ कोर्स यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। ओएमसी शेयरों पर वैसे भी खरीदारी का मूड माहौल बना हुआ है। चलिए निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है एक्साइड इंडस्ट्रीज का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए और अगले 1 साल में 320 रुपये के टारगेट्स के लिए अब ये कंपनी तैयार होती हुई दिख रही है। आप देखिए इसके नंबर्स आते हुए दिखे, नंबर्स में अच्छी तेजी थी, नंबर्स के बाद रिएक्शन भी यहाँ पर आता हुआ दिखा आपको स्टॉक प्राइस में। एंड ऑफ कोर्स आगे के लिए जो ट्रिगर्स बन रहे हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से वो भी काफ़ी शानदार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लिथियम आयन बैटरीज के लिए यहाँ पर कंपनी बड़े प्लान्स लगाने की योजना में है एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ अगर ट्रिगर होती है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्रीज के लिए और अच्छी तेजी बन सकती है और इसी वजह से शायद नतीजों के बाद सिटी यहाँ पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। खरीदारी की राय देते हुए टारगेट्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं। पहले 270 रुपए के टारगेट थे, अब सीधा इन्होंने 310 रुपए के टारगेट्स कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस सिटी भी बुलिश होता हुआ दिख रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 320 रुपए के टारगेट के लिए अगले एक साल में एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर चलिए। ये तो हो गई है निवेश की बात। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी न्यूज़ के दम पर और खबरों के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है जीएसपीएल। खबर क्या है, यहाँ पर जो नतीजे आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी शानदार है और नतीजों के बेसिस पर ही मैंने इस स्टॉक को चुना है। यहाँ पर आय करीबन 20% बढ़ती हुई दिखी है, कामकाजी मुनाफा भी 22% की ग्रोथ है और मार्जिन्स में 77.5% की यहाँ पर क्लॉकिंग किए हैं। 76.3 के मुकाबले मुनाफा में भी अच्छी खासी तेजी आती हुई नजर आ रही है। तो ऑफकोर्स इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जीएसपीएल में खरीदारी करिए। नंबर्स अच्छे आए हैं। 280 रुपए के टारगेट के लिए इंट्राडे कॉल है, 268 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। इंट्राडे कॉल है 268 के स्टॉप लॉस के साथ 280 के टारगेट्स के लिए जीएसपीएल यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। खबरों के लिहाज से नतीजों के आधार पर स्टॉक मैंने चुना है डालमिया भारत, जहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी शानदार है, बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आप सुन के आपको मजा आएगा कि अगर आप कामकाजी मुनाफे में अगर आप देखें तो 8.7 टाइम्स तकरीबन 9 गुने की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले आपको देखने को मिली है और मुनाफे का आंकड़ा भी कम दमदार नहीं है, 4.6 टाइम्स यानी लगभग समझ लीजिए कि 5 गुने की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले कंपनी के मुनाफे में आपको नजर आई है। लेकिन खास बात यहाँ पर यह भी है कि कल ये स्टॉक जो है 3% की तेजी देखने को मिली, लेकिन इसके साथ टेक्निकल जो है और सुधरे तो कन्विक्शन आ रहा है, बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 490 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर करेंगे खरीदारी और स्टॉप लॉस लगाना है तकरीबन 460 रुपए का। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ और सबसे पहले अगर आप देखें तो स्टॉक मेरी लिस्ट में है इमामी, जहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। इनफैक्ट मार्जिन अगर आप देखें तो 24% से बढ़कर 27% के शानदार मार्जिन आपको देखने को मिले। तो 518-519 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 550 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 510 रुपए का। तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नतीजों के आधार पर। वैसे भी हो सकता है कि आज एफएमसीजी स्टॉक्स में दोबारा बाजार का फोकस लौटते हुए नजर आए। आखिरी स्टॉक है मेरे इसमें जमुना ऑटो, जहां पर अगर आप देखें तो रिजल्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। मुनाफा 40% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा, और टोटल मुनाफे की बात की जाए तो यहाँ पर 34% की ग्रोथ है। तो खरीदारी कीजिए 115 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाइए 110 रुपए का। बिल्कुल, तो चलिए नतीजों के दम पर जमुना ऑटो यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। मेरी तरफ से भी नतीजों पर ही फोकस है और माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है एचजी इंफ्रा का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। आय में 20% का उछाल है, एबिटा लेवल पर 37% की ग्रोथ आपको आती हुई नजर आई है और मार्जिन भी करीबन 3% बढ़कर 23% पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मुनाफा 17% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो एचजी इंफ्रा इस वजह से खरीदारी करिए। 925 रुपए के टारगेट के लिए 890 रुपए आपको बनाना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है माई चॉइस कैटेगरी का, आखिरी कॉल है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पर। यहाँ पर खरीदारी करनी है। एनआईए में 26% की ग्रोथ है, मुनाफा 32% ग्रो किया है। जीएनपीए एनएनपीए जो एसेट क्वालिटी है वहां पर भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा सुधार है और निम्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स नंबर्स काफी बेहतरीन है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के भी खरीदारी करिए। 640 रुपए के टारगेट के लिए 616 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है इसमें रेपको होम फाइनेंस, लुपिन के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और इप्का लैब 990 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज और फंडामेंटली नतीजे आ रहे हैं बेहतर। रेडिको खैतान के पिरामल फार्मा बड़ी रीडिंग है, 120 रुपए का टारगेट है। आईओसी में करना है निवेश। डालमिया भारत के नतीजे बड़े शानदार है, 490 रुपए का टारगेट होगा। इमामी में खरीदारी करेंगे। जमुना ऑटो यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। इन 10 स्टॉक में मेरा फोकस सबसे ज्यादा है। टेक्नो ट्रेड, कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज 880 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। चलिए कैश स्पेस से आरआर काबिल जो नंबर्स आते हुए दिखे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खरीदारी करिए। बाटा इंडिया यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर वीक लग रहे हैं, बिकवाली कर चल सकते हैं। साथ ही ऑप्शन कैटेगरी में भी एसबीआई का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। कल की गिरावट आज भी कंटिन्यू हो सकती है। टेक्नोपिक के लिहाज से रैमको सीमेंट यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 4 स्ट्रक्चर मजबूत है। फंडामेंटली आईसीसी पोटेंशियल अच्छा लग रहा है अगले 6 महीनों के लिए। और वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से भारत फोर्ज नतीजों के बाद और बुलिश बन रहे हैं। 1300 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज भी सिमिलर अवधि के लिए निवेश कर चलिए।
GSPL आंकड़ों के बाद यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं और माइचेस कैटेगरी में भी HG इंफ्रा और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस नंबर्स के बेसिस पर खरीदारी करनी है। दमदार नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिखे और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है भारत फोर्ज पर। मैनेजमेंट डिफेंस वर्टिकल को लेकर काफी बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। आगे चलकर इनकी बड़ी ऑर्डर बुक इस वर्टिकल में बन सकती है। अगले एक साल में 1300 रुपए के टारगेट के लिए भारत फोर्ज में आपको कर चलनी है खरीदारी। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये तो हमने आपको रिकैप कर बता दिए हैं। विस्तार से सभी स्टॉक्स पर चर्चा भी हो गई है, पर एक बारी ग्लोबल सेटअप पर भी नजर डालते हैं कि वहां पर किस तरह का मूड माहौल है। गिफ्ट निफ्टी करीबन 20-22 अंकों की गिरावट दिखा रहे हैं। एक बारी डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर डालते हैं। सुबह जब हमने शो की शुरुआत की थी तो करीबन 20-30 अंकों की गिरावट थी और अभी थोड़ी सी गिरावट हल्की सी बढ़ती हुई दिख रही है। करीबन 64 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में बन रही है। और अगर आप कल के दिन की बात करें तो डाउ जोन्स जो है वहां पर भी 30-34 अंकों की ही तेजी थी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो संकेत है ग्लोबल बाजारों से वो तो हमें आते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स यही देखना है कि यहाँ पर किस तरह के क्यूज़ हमारे यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनती हुई नज़र आई थी। और ऑफ कोर्स जैसे कि आशीष हम बात कर रहे थे कि जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो तो हमें साफ तौर पर देखने को मिला था। कल के दिन में भी आरती इंडस्ट्रीज़ जिस तरह का आपका कल का कॉल था, आप देखिए ऑलमोस्ट 10% की शानदार तेज़ी वहाँ पर बनती हुई नज़र आई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यूज़ थे और उसके बाद तमाम जितने भी केमिकल स्पेस के स्टॉक्स थे वहाँ पर भी शानदार तेज़ी बनी। बिल्कुल शानदार तेजी देखने को मिली और वही चर्चा हम कर रहे हैं कि जहाँ पर नतीजे आ रहे हैं बाजार ऐसे स्टॉक तो रिवॉर्ड कर रहा है जो चले नहीं है, लेकिन अब अर्निंग्स आ रही है तो बाजार आगे के आउटलुक को फोकस करते हुए वहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। टेक्निकल पैरामीटर्स पर भी कल आपको ढेर सारे स्टॉक जो हमने बताए थे वहाँ पर भी प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। आज भी उम्मीद है कि जो नतीजे वाले स्टॉक्स हैं यहाँ पर रिएक्शन आपको पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिलेगा। हालांकि गिफ्ट निफ्टी मामूली 20-21 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन कुछ सब्सटैंशियल नहीं लग रहा है। डाउ फ्यूचर्स नाज़दाक फ्यूचर्स जैसे आपने की बताया कि थोड़े फ्यूचर्स यहाँ पर नरमी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन सेटअप की बात की जाए तो थोड़ा सा मिक्स्ड एक्शन है। नतीजों के आधार पर भी कोई बड़े नाम हमारे पास ऐसे नहीं है जहां पर आज आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इम्पैक्ट रहेगा ज़बरदस्त। और इसी इम्पैक्ट को डिकोड करने के लिए सीधा चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के पास। फिलहाल दीपांशु भंडारी कनेक्टेड है। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल हफ्ते का दूसरा दिन है। अब तक तो शानदार एक्शन दिखा है ग्लोबल मार्केट्स में भी, हमारे बाजारों में भी। आज थोड़े सुस्त ग्लोबल संकेत जरूर है, तो क्या हम अपने बलबूते पर ऊपर जाएंगे या फिर हमारे बाजारों में भी आएगी थोड़ी नरमी? आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।